जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी जो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सीरीज चल रही उसमें यूनिट 2 का पार्ट नंबर 32 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मेजर एनवायरमेंट बेनिफिट ऑफ FSPV फॉर एक्वाटिक लाइफ। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात कर रहा है। तो सनलाइट जो है कैन कंट्रोल हार्मफुल एल्गी ब्लूम। जो एल्गी पैदा हो जाते हैं ना समुद्र के भीतर, तो वो एल्गी पैदा होने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगा रिड्यूस सनलाइट में। वाई आर स्पेशलाइज्ड केबल्स यूज्ड इन FSPV। स्पेशलाइज्ड केबल क्यों यूज होगा भाई? दे मस्ट बी वाटर रेजिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल फॉर वाटर लेवल चेंजेस। व्हाट इज SCADA? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। What is drawdown in a reservoir? The variation between the maximum and the minimum water level. How is earthing done for FSPV? Specialized grounding cables run to the land-based earth pit. What is biofouling in floats? Growth of weeds, mussels on the underwater surface of float. Weeds or mussels. Which standard covers wind load in India? तो कौन सा स्टैंडर्ड है विंड लोड के लिए इंडिया में? IS 875। व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर? रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी आउटपुट टू द थियोरेटिकल मैक्सिमम आउटपुट। विच कंपोनेंट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ सिस्टम? इन्वर्टर्स एंड केबल्स मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है बैलेंस ऑफ सिस्टम का। व्हाट इज द रोज ऑफ कंबाइनर बॉक्स? तो कंबाइन सेवरल स्ट्रिंग्स ऑफ पैनल इनटू वन सर्किट। कॉमन क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर सोलर पैनल 15 दिन है। 15 दिन में एक बार क्लीन कर दो। व्हाट इज अ हॉट स्पॉट? एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन अ पैनल ड्यू टू सेल फेलियर या शेडिंग की वजह से जो एरिया बन जाता है। व्हाट इज IV कर्व टेस्टिंग? तो चेकिंग द हेल्थ ऑफ द PV मॉड्यूल बाय प्लॉटिंग करंट वर्सेज वोल्टेज। What is the performance ratio? PR, a measure of plant's quality independent of irradiance. प्लांट की क्वालिटी को मेजर करना इंडिपेंडेंट ऑफ इरेडियंस। विच सेफ्टी गियर इज यूनिक फॉर FSPV O&M? तो लाइफ जैकेट्स एंड फ्लोटिंग वॉकवेज। O&M के लिए लाइफ जैकेट चाहिए, फ्लोटिंग वॉकवेज। व्हाट इज द मूरिंग लाइन टेंशन? तो मूरिंग लाइन टेंशन क्या है? एंकरिंग वैंकरिंग जो है, बोल्ट कसकसा के, रस्सी से कसकसा के उसे जब लाइन चलेंगी ना उसमें टाइडल वेव उत्पन्न होंगी या लहरें आएंगी तो उसकी वजह से हिले ना ज़्यादा, टूट फूट ना हो। द फोर्स अप्लाइड टू रोप्स चेन्स होल्डिंग द प्लांट। हाउ डज शेडिंग अफेक्ट अ स्ट्रिंग? शेडिंग जो है स्ट्रिंग को कैसे अफेक्ट? रिड्यूस द करंट ऑफ द एंटायर स्ट्रिंग ऑफ द लेवल to the level of shading shell. What is array? तो array क्या है? A collection of solar module connected together. Type of inverter used in small FSPV? तो string inverter. Role of string monitoring unit? String monitoring unit to monitor individual current levels of solar string. What is anodization? तो treatment of aluminum mounting structure to prevent corrosion. Can FSPV be installed in the ocean? तो yes, it's called offshore फ्लोटिंग सोलर। हाई टेक्निकल चैलेंज होते हैं वहाँ पर, लेकिन हाँ इंस्टॉल हो सकता है ओशन में भी। मेन चैलेंज फॉर FSPV नॉर्थ इंडिया विंटर। नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी पड़ेंगी उसमें मेन चैलेंज फॉग या लो इरेडियंस। व्हाट इज द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर? मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर तो मतलब माउंटिंग स्ट्रक्चर है जिस पर मॉड्यूल माउंट करा जाता है। The frame that holds the panel on the float. What is downtime? Period during which the planet is not generating electricity.
Full form of MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. What is the RFS, request for selection? Tender document है. What is VGF, viability gap funding and grant for expensive projects? What is PPA, power purchase agreement? Duration of a typical PPA in India 25 साल है, typical PPA की duration. Full form of IREDA, तो Indian Renewable Energy Development Agency. What is the LCOE, levelized cost of energy? Who is the off taker in the solar project? The entity ऑफ टेकर कौन है सोलर प्रोजेक्ट में? द एंटिटी लाइक डिस्कॉम दैट बाइज द पावर. व्हाट इज द DCR मॉड्यूल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मेड इन इंडिया. व्हाट इज ALMM, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर लिस्ट. हु साइंस द LOA, तो लेटर ऑफ अवार्ड कौन साइन करता है भाई? साइन करने को ना पूछ रही यू कह रही क्या भैया इसकी फुल फॉर्म क्या बता दो. LOA किसका साइन है? तो लेटर ऑफ अवार्ड का. गिव द विनिंग बिडर. व्हाट इज अ COD इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉमर्शियल ऑपरेटिंग डेट, ऑपरेशन डेट. फुल फॉर्म ऑफ SCE या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. ग्रीन डे अहेड मार्केट, GDAM, प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग रिन्यूएबल एनर्जी. What is an EPC contractor? तो EPC क्या है? इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. रोल ऑफ डिस्कॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. JREDA, सिमिलर टू स्टेट स्पेसिफिक एजेंसी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. व्हाट इज सोलर पार्क, एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया ऑफ सोलर पावर डेवलपमेंट विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर. कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है सोलर पावर डेवलपमेंट का विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर. GHPF, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटेड टू सोलर कपलिंग. व्हाट इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ MNRE, मिनिस्टर कौन है जी? ये प्रहलाद जोशी जी है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं. प्रहलाद जोशी जी अभी भी वही हैं, हमने कल ही देखा था वीडियो में. Which city host the first ISA assembly, International Solar Alliance, New Delhi. What is the National Solar Mission, part of the National Action Plan on Climate Change. What is force majeure in solar constant, तो force majeure ये क्या चीज़ है भाई? force majeure ये तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं यार. force majeure in a solar constant, unforeseeable act of God like floods that excuse performances. आगे देखो भाई, अब 100 नहीं, अब शायद 150 क्वेश्चन वाली जो है वो सीरीज आ गई है. हाँ काफ़ी पेज हो गए हैं, 338 हो गए हैं, 438, 538, लगभग 200 पेज ही तो बचे हैं. इन 2020 इंडिया डिस्कवर्ड इट्स लोएस्ट सोलर टैरिफ एवर. व्हाट वाज द रेट? लोएस्ट डिस्कवर किया है. NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है. लोएस्ट सोलर टैरिफ 1.99 किलोवाट आवर डिस्कवर्ड इन गुजरात ऑक्शन. गुजरात ऑक्शन 1.99 किलोवाट आवर. Which state currently holds the title for the largest operational solar park in the world? ये राजस्थान है. The Green Energy Corridor projects primarily aims at integrating renewable energy into the national grid. Under the PM Kusum scheme, component A refers to, state PCS में पूछा गया क्वेश्चन तो ये setting up a small solar plant on barren land. PM कुसुम स्कीम का कंपोनेंट ए क्या कहता है भाई? जो स्मॉल सोलर प्लांट है ऑन बैरिन लैंड अप टू 2 मेगावाट. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो ये है फैसिलिटेटिंग ऑक्शन एंड एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी प्रोक्यूरर. व्हाट हैपन्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज VOC ऑफ अ सेल एज टेम्परेचर इंक्रीज? तो ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या होता है? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इट डिक्रीजेज.
घट जाती है। विच सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ द मोस्ट डोमिनेट मार्केट शेयर इन सोलर पीवी? तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। शेडिंग ऑफ अ सिंगल सेल इन द स्ट्रिंग कैन लीड टू, जो सिंगल सेल की शेडिंग है वो हॉट स्पॉट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एंड पोटेंशियल हायर फायर हजार्ड्स। द यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, सोलर कांस्टेंट वाट पर मीटर स्क्वायर, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। इन अ फ्लोटिंग पीवी सिस्टम mooring is needed to account for, mooring is needed to account for variations in reservoir water level. Where was the first solar tree in India installed? तो फर्स्ट सोलर ट्री इंडिया में कहाँ इंस्टॉल हुआ है भैया? दुर्गापुर में। Which India city is home to first fully solar powered international airport in the world? कोच्चि सियाल एयरपोर्ट। द सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड बाई NISC। और शोर आ रहा है यार, मैं विंडो बंद कर देता हूँ, बाहर से डीजे उजे बज रहा ना। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया? 25 मेगावाट। नेट जीरो मिशन मीन, नेट जीरो मिशन का क्या मतलब है भाई? बैलेंसिंग कार्बन एमिशन विद कार्बन रिमूवल। फ्लोटिंग सोलर पैनल आर केप्ट कूल बाई, फ्लोटिंग जो नीचे से यार, नीचे पानी तो है तो पानी से कूलिंग भी तो होती है, नेचुरल कन्वेक्शन एंड वाटर इवेपोरेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड इंडिया का पहला 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट? तो NTPC ने बनाया है 100 मेगावाट का इंडिया का पहला, रामगुंडम में। विच फोर्स एक्ट वर्टिकली अपवर्ड ऑन द फ्लोटिंग सोलर स्ट्रक्चर? तो buoyancy फोर्स है। What is the tilt of panels on floating solar typically kept at 5 से 10 डिग्री? Which material is preferred for floating solar mounting structure? Prevent water borne corrosion, जो पानी की वजह से कोरोजन आएगा उसको रोकने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करा जाएगा? वो है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। एग्रो फोटोवोल्टेइक मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रो फोटोवोल्टेइक का मतलब ऑफन कॉल्ड एग्रोवोल्टेइक इज साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर बोथ वर्क, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। एग्रो से एग्रीकल्चर और फोटोवोल्टेइक से एनर्जी प्रोडक्शन। इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन फूड वर्सेस फ्यूल, दिस टेक्नोलॉजी अलाउज पैनल एंड क्रॉप्स टू को एग्जिस्ट क्रिएटिंग अ सिम्बायोटिक माइक्रो क्लाइमेट। 2026 में ग्लोबल एग्रोवोल्टेइक मार्केट हैज़ सर्ज्ड टू ओवर 20 मिलियन, ड्रिवन बाय लैंड स्कैरसिटी एंड द नीड ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। कोर सिस्टम डिज़ाइन की बात करेंगे। द आर्किटेक्चर ऑफ एन एग्रो PV प्लांट इज डिफाइंड बाय हाउ इट accommodates फॉर मशीनरी एंड सनलाइट रिक्वायरमेंट। एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स स्टिल mounted elevated structure, the most common for crops पैनल आर माउंटेड 2.5 से 5 मीटर हाइट, मतलब कि यह फसल होंगी तो 2.5 से लेकर 5 मीटर ऊंचाई तक पैनल लगाए जाते हैं। बेस्ट फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग, लीफी ग्रीन्स एंड ऑर्किड्स। बेनिफिट क्या? अलाउज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्ट टू पास अंडर नीथ, मतलब इतनी ऊंचाई रखी जाती है कि उनके नीचे से ट्रैक्टर वगैरह पास हो सकें। ठीक है, अगले देखो ग्रीन हाउस वर्टिकल बाइफेशियल सिस्टम। सोलर पैनल आर इंस्टॉल्ड वर्टिकली इन रोज लाइक फेंसेस एंड फेसिंग ईस्ट वेस्ट। बेस्ट फॉर व्हीट कॉर्न एंड है, बेस्ट फॉर व्हीट कॉर्न एंड है। अब ये है कौन सी फसल है भाई? इस दो जो है बेनिफिट क्या है इसके? पैनल्स कैप्चर सनलाइट ऑन बोथ साइड मॉर्निंग एंड इवनिंग पीक्स while leaving the ground between rows, 100% open for heavy machinery. Greenhouse integration, solar glass. Standard greenhouse glass is replaced with semi-transparent PV module, best for tomato, cucumber and batteries. Benefit क्या है इसके? Specifically filter the light spectrum, absorbing the light plants don't use for
photosynthesizes to generate power while letting useful light pass through. देखो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस इंटीग्रेशन के लिए इसके अंदर तो सेमी ट्रांसपेरेंट पीवी मॉड्यूल यूज करा जाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल बाईफेशियल सिस्टम है इसमें जो है सोलर पैनल यूज करे जाएंगे लाइक फेंसेस, उनका जो मुंह होगा वो फेसिंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है। डायनामिक ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट पैनल्स दैट टिल्ट थ्रू आउट द डे यूजिंग AI टू ऑप्टिमाइज फॉर बोथ एनर्जी एंड प्लांट हेल्थ। बेनिफिट क्या है, इफ अ क्रॉप नीड्स मोर लाइट ऑन अ क्लाउडी डे द पैनल्स टिल्ट अवे, ड्यूरिंग अ हीट वेव दे टिल्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम शेड। The symbiotic advantage, agro PV is not just about sharing space, it actually improves performance for both sides। वो क्या है जी, reduced soil evaporation saves 15 से 30% वाटर। मतलब कि जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो नमी होगी तो एग्रो पीवी की मदद से वो नमी वाष्प बनकर उड़ने में कम हो जाएगी और वो मिट्टी में नमी बनी रहेगी, वाष्प बनकर कम उड़ेगी। इम्पैक्ट ऑन सोलर पीवी, प्लांट उसमें स्वेट, ट्रांसपायरेशन, कूलिंग द एयर। उससे क्या होगा सोलर पीवी में, जो हवा होगी वो कूल रहेगी, ठीक है। अगला टेम्परेचर, प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम हीटिंग, स्ट्रेस एंड फ्रॉस्ट। कूलर पैनल्स ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, +5% यील्ड। रेवेन्यू सेकंड इनकम स्ट्रीम फॉर फार्मर्स, मतलब कि नीचे खेती कर रहे हैं तो फसल से तो इनकम होएगी, साथ साथ एग्रो पीवी लगवा ले उससे भी इनकम हो जाएगी, बिजली बेचो। जीरो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट फॉर एनर्जी डेवलपर्स। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो कैन सपोर्ट पॉलिनेटरी फ्रेंडली हैबिटेट्स। अगला है इम्पैक्ट ऑन सोलर पीवी, रिड्यूसेस मेंटेनेंस, लेस वीड, डस्ट मैनेजमेंट। क्रॉप सिलेक्शन, हु विन, नॉट ऑल क्रॉप्स लव द शेड। बात सही है, सभी फसलों को शेडिंग पसंद नहीं है। 2026 में प्रिसीजन फार्मिंग डेटा क्लासिफाइज देम एज हाई सूटेबिलिटी। कौन कौन सी फसलों को है, लेट्यूस, स्पिनैक, काले, पोटैटोज, बेरीज एंड ग्रेजिंग पास्च्योर या शीप। मॉडरेट किस किस को है, कॉर्न हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गया, रिक्वायर स्पेसिफिक पैनल स्पेसिंग। लो बिल्कुल ही सूटेबल बहुत कम है तो वीट हो गया, सनफ्लावर हो गया, टिपिकली नीड्स फुल सन, द वर्टिकल पीवी वर्क्स वेल हियर, ठीक है। इन फसलों के नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, हाई कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हाई है, 15 से 20% तक हाई है कंपेयर टू लैंड वाले में, ग्राउंड माउंट वाले में। मशीनरी इंटरफेरेंस, फिक्स स्ट्रक्चर कैन मेक टर्निंग लार्ज ट्रैक्टर डिफिकल्ट, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड फार्म इक्विपमेंट और वाइडर रो स्पेसिंग। मतलब कि बड़े बड़े ट्रैक्टर ऐसे सूदे सूदे तो मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें टर्न लेना हो तो वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। कॉम्प्लेक्स परमिटिंग, मैनी रीजन्स स्टिल स्ट्रगलर विद ड्यूअल यूज zoning laws, making it hard to classify the land as both agriculture and industrial. System type, elevated complexity, high cost, high best use के high value vegetables, automated farms. Vertical वाला medium होता है, इसकी complexity cost low आती है, और cereal crops, livestock, grazing. Greenhouse हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वेरी हाई कॉस्ट होती है, बेस्ट यूज केस कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर। इंटर स्पेस की बात करेंगे तो लो कॉम्प्लेक्सिटी, लो कॉस्ट, एरिड लैंड रिस्टोरेशन, बेरी ब्रश।
इन एग्रो पीवी सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द माउंटिंग हाइट ऑफ सोलर पैनल 2.5 से 5 मीटर अलाउ द फॉर द पैसेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। ठीक है, ऊंचाई क्यों रखी जाती है? ताकि ट्रैक्टर मशीन वगैरह जो आराम से घूम सकें। विच टाइप ऑफ सोलर मॉड्यूल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एग्रोवोल्टेइक सिस्टम टू मैक्सिमाइज द एनर्जी यील्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट बाइफेशियल पीवी मॉड्यूल। How does the cooling effect of plant transpiration impact the efficiency of a solar PV panels in a agro PV setup? कैसे करता है कूलिंग इफेक्ट? जो मिट्टी की नमी है वो बरकरार रहेगी। इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द पैनल्स। पैनल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फिर जब मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी तो नीचे थोड़ी ठंड रहेगी, तो उससे क्या होगा, पैनल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उससे क्या होगा, पैनल का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ेगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ठीक ठाक रहेगी। वर्टिकल बाइफेशियल एग्रो पीवी सिस्टम्स आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन एन ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? तो ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन का मेन एडवांटेज क्या? इट मैचेस द पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मैच करता है। ईस्ट वेस्ट वर्टिकल पैनल प्रोड्यूसेस 2 पीक्स ऑफ एनर्जी, मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। ये इसका मतलब ये है कि हमने पैनल सीधा खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे ना बिछा के। ठीक है, तो जब हम ऐसे खड़ा करेंगे और बाइफेशियल है, इंगे को भी है इंगे को भी है, तो देखो ईस्ट वेस्ट में जब सूरज उगेगा तो पूरब से उगेगा, इंगे से आएगी रोशनी और ये पूरी की पूरी उसे बिजली में कन्वर्ट कर देगा। और जब सूरज डूबेगा तो पश्चिम में को डूबेगा, तब इंगे से आएगी रोशनी। ठीक है, तो इस वजह से ये कह रहा है कि सुबह में और शाम के समय में जो है वो पीक आवर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू proposition for a farmer adoption agro PV? reduction in water consumption due to reduced soil evaporation। ठीक है, आगे कह रही है what is the primary challenge relative to the capex capital expenditure in agro PV projects compared to the standard ground mounted solar? higher cost for specialized mounting structure and foundation। तो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हाई हो जाती है। कितनी हो जाती है? लगभग 15 से 20% लिख रहा था ऊपर। अरे यार रुक जा, 15 से 20% है नहीं यूरा, 15 से 20% जो है कैपिटल हाई हो जाता है इसका। ठीक है, आगे देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोलर शेयरिंग व्हाट डज द टर्म LUE लैंड यूज एफिशिएंसी टिपिकली मेजर? द रेशियो ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। कितनी एग्रीकल्चर यूज हुई है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसको देखें। विच ऑफ दीज क्रॉप आ गया कंसीडर्ड हाईली सूटेबल, देख आगे ना वो कि क्रॉप कौन से में कितनी सूटेबल है। suitable for agrovoltaic system because it thrives in partial shading। इन partial shading में ये उग जाएंगी। कौन सी है मोस्ट सूटेबल? तो वो है लीफी ग्रीन्स लाइक स्पाइनक एंड लेट्यूस। ठीक है, विच ऑफ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेमिक एग्रीवोल्टेइक सिस्टम दैट यूटिलाइज ट्रैकर का इस्तेमाल टू एडजस्ट द एंगल फॉर ऑप्टिमल सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ पैनल एंड क्रॉप्स। From a policy perspective for an organization like NISE, what is the common regulatory barrier to widespread agro PV adoption? तो ये है legal classification of land as either agriculture or industry। ठीक है, आगे है भाई प्रिपेयरिंग फॉर एन। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सोलर पीवी द क्वेश्चन कवर कर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन? 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, 25 डिग्री सेल्सियस है और AM 1.5 है। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एज अ सेमीकंडक्टर इन कमर्शियल सोलर? सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। द फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल डिफाइंड एज द Pmax अपॉन VOC.ISC। ये रहा ऑप्शन ए। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पीवी? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी। विच कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट DC पावर फ्रॉम PV टू AC? इन्वर्टर। ये रहा इन्वर्टर। व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन of agrivoltaic? तो द साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर बोथ सोलर पीवी पावर जनरेशन एंड एग्रीकल्चर दोनों के लिए। इन एन एग्रो पीवी सिस्टम वाई आर सोलर पैनल यूजुअली माउंटेड हायर? ताकि ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी जो है वो ठीक से चल सके, मूवमेंट ऑफ फार्म मशीनरी। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर जनरली मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रो पीवी सिस्टम? एग्रो पीवी हाई ग्रीन लीफी क्रॉप जो होती हैं, शेडेड टोरेंट क्रॉप्स लाइक लेट्यूस, स्पाइनच एंड बेरीज। व्हाट इज द लैंड एंड इक्विपमेंट रेशो LER इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रो पीवी? तो ये क्या है भैया? ये है अ मैट्रिक यूज्ड टू एलिवेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंबाइंड लैंड यूज कंपेयर टू द सेपरेट लैंड यूज्ड।
ठीक है, कंबाइंड लैंड यूज टू द separate land use metric used to elevate the productivity. How do solar panel affect the microclimate in an agro PV setup? तो microclimate को कैसे अफेक्ट करेंगे? They can reduce the soil temperature and water evaporation, potentially saving water. ठीक है, आगे क्या कह रही है भाई? विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्रोवाइड MNRE स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग फॉर सोलर PV? तो NISE है वो. नेट मीटरिंग सिस्टम अलाउस अ कंज्यूमर टू नेट मीटरिंग. ये है एक्सपोर्ट एक्सेस सोलर पावर टू द ग्रिड एंड गेट अ क्रेडिट फॉर इट. व्हाट इज द BOS इन अ सोलर PV सिस्टम? तो बैलेंस ऑफ सिस्टम है, ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट पैनल. व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ अ कमर्शियल सोलर? 25 साल होती है. सोलर कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 1367 है वाट पर मीटर स्क्वायर. ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आउटसाइड एटमॉस्फेयर. पायरेनोमीटर डायरेक्ट रेडिएशन को मापता है, मेजर ग्लोबल सोलर रेडिएशन. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्लोबल सोलर रेडिएशन. डायरेक्ट ये पायरा हीलियोमीटर है डायरेक्ट वाला. पायरेनोमीटर तो है GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल सोलर. MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर यूज टू मैक्सिमाइज द एनर्जी हार्वेस्टिंग. एंड एंटी आइसलैंडिंग का क्या मतलब है? जब हमारा ग्रिड ऑफ ग्रिड हो जाए तब इन्वर्टर को शट डाउन करना. फीचर दैट शट डाउन द इन्वर्टर ड्यूरिंग द ग्रिड फेलियर. स्पेसिफिक यील्ड की एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर किलोवाट पावर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर. बाईफेशियल पैनल दोनों में चलेंगे. ठीक है, आगे देखो भाई. विच कंपोनेंट ऑफ PM कुसुम फोकसेस ऑन सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड? तो सोलर एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, तो वो है कंपोनेंट C. व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोलर पावर प्लांट दैट कैन बी सेट अप अंडर PM कुसुम कंपोनेंट A? कंपोनेंट A के अंदर 2 मेगावाट होगी. व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोलर पावर प्लांट है दैट कैन बी सेट अप अंडर PM कुसुम? तो 2 मेगावाट. द सोलर पंप प्रोवाइड PM कुसुम कंपोनेंट आर प्राइमरली 4. तो ये है ऑफ ग्रिड. सोलर पंप PM कुसुम ऑफ ग्रिड के लिए. Which nodal agency is responsible for the National Solar Mission in India? MNRE. What is shadow ratio in agrovoltaics? तो shadow ratio होता है the ratio of the area covered by the panel to the total land area. Which tracking system is most beneficial for agro PV to optimize both light and crops and energy for the panel? तो ये है single axis tracking. In agro PV, bifacial module are preferred because bifacial module क्यों they can capture reflected light from the ground and crops. Which of the following is a challenge for agro PV? तो high installation cost due to taller mounting structure. The IV curve of a solar cell represent the relationship between. तो IV curve जो है solar cell का वो represent the relationship between current and voltage. The bypass diode is used in solar module. जो bypass diode है used in solar module, we protect the module from hot spot heating during shading. If the modules are connected in series, what happens to the voltage and current? तो सीरीज में है तो करंट तो वैसे ही रहेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी. If modules are connected in parallel, what happen? तो पैरेलल में तो करंट बढ़ जाएगी. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोलर? चार्ज को कंट्रोल करना, ओवर चार्ज अंडर चार्ज से बचाना, प्रिवेंट ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी. विच टाइप ऑफ बैटरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न स्मॉल स्केल सोलर में जो है लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की जाती है. सॉइलिंग इज रेफर्स टू जो डस्ट और जम जाया करे, धूल अगर डस्ट डर्ट एंड द पैनल सरफेस. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायरेक्ट नॉमिनल? डायरेक्ट के लिए पायरेनोमीटर होता है. पायरेनोमीटर डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस पायरेनोमीटर तो GHI के लिए होता है, जो होरिजोन जो डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज दोनों होता है. पायरे हीलियोमीटर होता है डायरेक्ट के लिए. व्हाट डज द टर्म CUF स्टैंड फॉर इन द पावर प्लांट परफॉर्मेंस? तो ये होती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर. PID इन सोलर मॉड्यूल स्टैंड फॉर पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC ग्रिड? 50 हर्ट्ज. सोलर इंसुलेशन, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन reaching a given area. Azimuth angle, the orientation of the solar panel with respect to the north south, usually facing south in the northern hemisphere. Tilt angle usually equal to the latitude of the location for optimum annual yield. EVA ethylene vinyl acetate used as an encapsulant in PV module.
इन्वर्टर की एफिशिएंसी टिपिकली 95 से 98%। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, सिस्टम अपडेट यूज्ड फॉर रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल ऑफ सोलर प्लांट एंड सोलर वाटर पंपिंग जो है डीसी पंप आर जनरली मोर एफिशिएंट देन एसी पंप फॉर डायरेक्ट सोलर कनेक्शन। डीओडी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रिलेटिव टू द बैटरी लाइफ। हॉटस्पॉट जो शेडिंग आ जाती है कॉज्ड बाई पार्शियल शेडिंग और सेल डिफेक्ट्स। ग्रिड टाइट सिस्टम, ग्रिड कनेक्ट हो बैटरी जरूरत नहीं होती। हाइब्रिड सिस्टम, ग्रिड भी कनेक्ट है बैटरी की भी जरूरत है। अनदर कंबाइन सोलर विद अनदर एनर्जी सोर्स, विंड प्लस डीजल, ये भी हो जाता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है दो अलग अलग तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करना, विंड और डीजल हो गया। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि ग्रिड भी कनेक्ट और बैटरी भी ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसे ग्रिड टाइड सिस्टम मतलब ग्रिड के साथ टाई हो रखा है, तो ए सिस्टम दैट वर्क्स ओनली व्हेन द यूटिलिटी ग्रिड इज एक्टिव, ठीक है। स्ट्रिंग इन्वर्टर, इन्वर्टर जो है जो सीरीज में जोड़ना है, स्मॉल टू मीडियम साइज सोलर अरे। सेंट्रल इन्वर्टर यूज फॉर लार्ज स्केल यूटिलिटी पावर प्लांट। माइक्रो इन्वर्टर अटैच टू इंडिविजुअल panels to mitigate shading losses. Galvanized iron, most common material for solar mounting structure to prevent rusting. O&M operation and maintenance. Degradation rate, most panel lose about 0.5% से 0.8% एफिशिएंसी पर ईयर। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज जब करंट जीरो, ISC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज जीरो। इरेडियंस मेजर्ड वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंसोलेशन वो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एल्बिडो सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द ग्राउंड। SPD सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटनिंग। अर्थिंग की बात करें, नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट एंड पर्सनल फ्रॉम लीकेज करंट। ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर मतलब ट्रांसफार्मर है ही नहीं तो उसका वजन कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। लाइटर एंड मोर एफिशिएंट बट रिक्वायर केयरफुल ग्राउंडिंग। स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग है मॉड्यूल कनेक्टेड इन सीरीज। एरे की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। एरे में पैरेलल में कनेक्ट है। बस बार क्या करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को कह लो, इलेक्ट्रिक पावर को कह लो। द थिन वायर ऑन अ सोलर सेल दैट कलेक्ट करंट। मोनोक्रिस्टलाइन की बात करें हायर एफिशिएंसी होती है, यूनिफॉर्म डार्क कलर हो रहा है। पॉलीक्रिस्टलाइन लोअर कॉस्ट होती है, ब्लूइश स्पेकलड लुक। थिन फिल्म 1 से 3 माइक्रोमीटर्स की मोटाई होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, लोअर एफिशिएंसी होती है, बेटर परफॉर्मेंस होती है हाई टेम्परेचर पर। स्टैंडर्ड टेस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। NOCT नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर यूजुअली 45 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड। सोलर नून की बात करेंगे, व्हेन द सन इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। परफॉर्मेंस रेशो, द रेशो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू द थियोरेटिकल एनर्जी आउटपुट। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ओवर लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है लाइफ टाइम ओवर लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर है एंड 1.367 जो है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग काले और डीप नीले रंग की करी जाती है, यूजुअली इंक्रीज द लाइट एब्जॉर्प्शन। जंक्शन बॉक्स की बात करेंगे, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द पैनल, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द पैनल, पैनल के पीछे लगा जावे, वेयर वायर्स कनेक्ट। MC4 क्या है, कनेक्टर है, स्टैंडर्ड कनेक्टर टाइप फॉर सोलर पैनल। शेडो एनालिसिस की बात करें, डन टू एंश्योर ट्रीज बिल्डिंग एंड डोंट ब्लॉक द पैनल। डेड वेट की बात करेंगे, जो मतलब वो वेट है जो सोलर पैनल का हो गया, बैटरी फ्रेम का हो गया, वो वाला वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑफ द सोलर अरे, ये विंड लोड हो गया। डेड वेट हो गया सोलर स्ट्रक्चर इटसेल्फ खुद का। PVCist या हेलिस्कोप हो गया, ये ट्रैकर है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर सोलर प्लांट डिजाइन। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस की बात करेंगे तो टोटल सोलर रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये है भाई जो है डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों। डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस का मतलब है रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस का मतलब है रेडिएशन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सोलर टैक्स क्रेडिट सब्सिडीज क्या होती है, हैंडल्ड बाय द स्टेट डिस्कॉम और MNRE।